ऐसे वैसे जैसे तैसे कैसे 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 कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं। हेलो गाइस, इट्स योर बॉय ट्रिग्नोमेट्री, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और नाउ तो हेयर कट वाला इंसान, क्योंकि पिछली कुछ वीडियोस से एंड डीएम्स में तुमने मुझे काफी ज्यादा बोला कि भाई आई थिंक इट्स टाइम फॉर अ हेयर कट, तो करा लिया है मैंने। एंड इंटरनेट की दुनिया में क्या क्या चल रहा है आइए जानते हैं। सीधे सीधे भी आ सकता था, पर इसकी मस्ती तो देखो। बागी से याद आया, अभी बागी 4 आई थी। जितना मर्जी मीम कर लो भाई, मुझे तो मूवी बहुत मजेदार लगी थी। भाई इट वॉज टू डैम अनआयरोनिकली फनी। Like this, बागी 4 में वो करतब नहीं करे हैं टाइगर भाई ने, वो गुलाटिया, वो फ्लाइंग किक है, वो सब नहीं है। ध्यान दीजिए, वो उसे ओपन कीजिए। आर यू ओके? बहुत सुंदर है ना। स्वामी जी, जिनको वो दिखता है जो किसी को नहीं दिखता, लेकिन उनको वो नहीं दिखता जो सबको दिखता है। लेकिन उनको वो नहीं दिखता जो सबको दिखता है। कांच पे टकराई। बिग बॉस के घर के कांच पे टकराई। भाई ये भी एक अलग ही टाइम था व्हेन सल्लू भाई एक्चुअली केयर्ड, जब उनके दोनों हाथ पॉकेट में नहीं होते थे, बस एक हाथ बेल्ट पे होता था, एंड वो एक्चुअली में इमोशंस शो करते थे। अभी ही हैज जस्ट बिकम लाइक, ये जो आप कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं, ठीक है फिर सही कर रहे होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते सल्लू भाई। कि करियर खा जाएगा, करियर खा जाएगा। कौन सा करियर खाया मैंने? सर आपने इतनों के करियर बनाए हैं। मैंने कहाँ बनाया? किसी बनाए आप। करियर बनाना ऊपर वाला है, मैं थोड़ी हूँ। हेल्प तो करते हो। नहीं, लांछन भी डाला है कि कितनों के करियर के डुबाए भी है। ऐसा दोनों ही नहीं है, स्पेशली डुबाने वाला तो मेरे तो हाथ में है ही नहीं कुछ। Meanwhile, विवेक ओबरॉय सिटिंग इन द कॉर्नर एंड वाचिंग लाइक, अच्छा ठीक है भाई, सही कह रहे हो। भाई क्या बात बोलिए भाई, मजाक। ये फतेह का रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। भाई ने इसमें भी ओवर एक्टिंग कर दी। एक तो ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट इतना होता है। 1850 में फलाने की जंग हुई, जंग 10 साल तक चली, आखिर में फलाने ने फलाने को बेल दिया। रे दोनों फलाने। 1520 की जंग में किसने किसको बेला? अरे मेरे को क्या पता, मैं तो अपने बाप का था, मैं तो था भी नहीं वहाँ पे। 1520, 1630, 1718, 1947, 48, 49, 50। अरे मेरे को मेरा फोन नंबर तक याद नहीं है, इतनी सारी डेट कैसे याद रखूं मैं? मेरे को मेरे भविष्य का नहीं पता कहाँ जा रहा है। ये मेरे को इतिहास पढ़ा रहे हैं। पहले ये बोलेंगे पास्ट में कुछ नहीं रखा, प्रेजेंट में ध्यान दो। फिर पूछेगा 1970 में राजा ने किस कलर की चड्डी पहनी थी। दूसरे देशों में बच्चे पढ़ रहे हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, और मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग हकते कैसे थे। कोई अपने सगे भाई को पेल के राजा बन गया, किसी ने राजा बनने के बाद अपने भाई को पेल दिया। सब धोखेबाज। ये Sorry भाई। फ्रेंच रेवोल्यूशन, यूरोप रेवोल्यूशन। अरे मेरे को क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन Sorry से? भाई। मेरा बाप थोड़ी रहता था फ्रांस में। अंग्रेज आए, देश लूट के चले गए। अरे चले गए आप, मैं क्या करूं जान के? मेरा थोड़ी लूटा है, हम पे तो खजाना भी नहीं था। पैदाइशी गरीब है, मैं गरीब, मेरा बाप गरीब, उसका बाप गरीब, 7 पुस्तकों का कच्चा पाना, क्या गरीबी ने। अरे तो रूबेट के साढ़े भाई बैटिंग ऐप की इंटीग्रेशन को सेड़ दी उसके एंड में। What the hell? भाई साहब मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया ये देख के। So which state would you never date? Probably UP. Why? Accent. I don't know. I've just heard bad stereotypes about them. मैं भी एक रेगुलर जॉब में था और मुझे लगता वो दरवाजा आगे का खोला, बैठ पीछे गया। हाँ जी, तो मेरे यूपी के भाइयों क्या कहना है आपका? एक तो दीदी का एक्सेंट देखिए, probably UP। हम ना यार रुपीज को बक्स बोलते हैं, हम बड़े कूलर बन जाते हैं। हम ना एक्चुअली आर फ्रॉम साउथ, इन साउथ बॉम्बे एंड वी हैव दिस एक्सेंट, यू नो, वी आर फ्रॉम UP।
How many bucks, भैया? ये गोलगप्पे कितने bucks के हुए? Only $5. Sir, flood is the Himalaya Parvat is a very rainfall, and this is the China. This is the World War, and you have do not Narendra Modi. What is this? Cancel. I know. Japan, Rus, and Russia. Do you understand? It is man-made disaster or not? No disaster that you like. Rainfall is not. Oh. Because of to you. Understand, my son? Understand everything, not Theory. say. But no. Oh. You have been underestimated by the intercourse? No. Aurat, woman, is the very well. What is this? What are you doing? Are Bro you said message? intercourse. In this matter, 8 meter depth. So understand what I say. Himalaya depth very much, Himalaya Parvat is a very rainfall. and China World War problem, earthquake Japan. Do you understand? And Prime Minister say yes, okay, and this brother say no, okay. What is this? What are you doing? You okay? Understand is the good is the. अभी जब मैं पढ़ा रहा था तब तुम किससे बात कर रहे थे? सॉरी सर मैंने कहा किससे बात कर रहे थे? सॉरी सर, आगे से नहीं होगा सर। मैंने कहा किससे बात कर रहे थे? सर दोस्त सर। लड़की या लड़का? सॉरी सर। मैंने कहा लड़की या लड़का? लड़की सर। तुम क्या बनना चाहते हो? सर आईएएस सर। एक काम कर, तू आईएएस की तैयारी छोड़ दे। ठीक है सर। आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है, या तो आज ही आईएएस की तैयारी छोड़ दे या उस लड़की को छोड़ दे। बस करो सर, हंस देगा वो। ऐसे 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 कैसे वैसे जैसे कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। ब्रो मैंने इस गाने के इतने मीम्स देख लिए है ना, बट ये गाना एक्चुअली मुझे तो अच्छा लगा यार। और इज इट जस्ट मी जिसको ये गाना पसंद आया? संघ मित्र अपार्टमेंट्स, आदर्श नगर, 10 मिनट में आ जाएगी मैडम। अरे तुम अभी तक गए नहीं? मैंने कहा मुझे एड्रेस चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है भाई? डोंगली। डोंकी वोंकी नाम के आदमी को हम डिटेल नहीं दे सकते। आई गेस मेरा भी ह्यूमर ब्रोकन है। ओ शट अप, कब्रिस्तान की चौकीदारनी। ना तो मैंने तुमसे माफी मांगी है, ना ही तुम्हारे ठाकुर जी से। ऊपर वाला सब कुछ सुन रहा है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन कब्रिस्तान के गेट पर सबसे पहला नंबर लगाकर तुम ही खड़ी हो, इसलिए साइलेंट लाठी सबसे पहले तुम्हारे सर पे ही पड़ेगी और उतनी साइलेंटली तुम ऊपर चली जाओगी, क्योंकि तुम्हारा जो अंजर पंजर है ना बहुत ज्यादा गल चुका है। इसलिए जब लाठी पड़ेगी तब अंदर से चटक मटक की आवाज भी नहीं है। इसका मैं खंडन करता हूँ, बहिष्कार है इसका, इस मीम का भी। तो भाई बोल रहे भाई आपके फेस पे इतना ग्लो कैसे है? गर्ल को पीछे छोड़ रखा है आपने। भाई पीछे नहीं छोड़ा हूँ गर्ल को, गर्ल मेरे पीछे पड़ी है। ठीक है। एक मैगी वाला बहुत काला होता है, तो उसके कालेपन की वजह से कोई ग्राहक उसकी मैगी नहीं खाता है, तो उस मैगी वाले को गुस्सा आता है और वो गोरा होने के लिए अपने आप को पेट्रोल से जलाने लगता है। पर तभी एक साधु उसे ऐसा करने से रोक लेता है। क्या हुआ बच्चा? तो वो काला बताता है कि मेरे कालेपन की वजह से मेरी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। तो वो साधु उसे एक पुड़िया देता है कि इसे खा ले, ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। तो वो काला पुड़िया खा जाता है, तो वो तुरंत लड़की बन जाता है, पर उसे तो उसका काला रूप ही दिखता है। तो वो साधु से भी दुखी हो जाता है और सर पकड़कर बैठ जाता है। पर तभी उसकी दुकान पर एक के बाद एक ग्राहक आने लगते हैं, क्योंकि उन्हें वो काला लड़की के रूप में दिख रहा होता है और वो सभी ग्राहक उस पर लाइन मारने लगते हैं। तो उसे समझ ही नहीं आता है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर तभी वहाँ एक अमीर लड़का और आ जाता है और उस काले को अंगूठी पहना देता है। तो वो सब ग्राहक उस पर गुस्सा होने लगते हैं कि साले बीच में मत आ, और सभी लड़ने लगते हैं। तो वो काला उन पर गुस्सा होता है कि जाओ यहाँ से, अब मैं किसी को मैगी नहीं खिलाऊंगा। पर उन लोगों को तो उसके गुस्से पर भी प्यार आता है और वो अपने अपने खून से उसकी मांग भर देते हैं और उस काले मैगी वाले को अपनी पत्नी बना लेते हैं और दुकान चलाने में उसका साथ देने लगते हैं।
सही में मेरी फीड पर कुछ भी आ जाता है, देख लेता हूँ। क्या था ये? एंड क्या था? स्टोरी क्या थी? प्लॉट क्या था? ट्विस्ट क्या था? कुछ भी क्या था? कुछ भी नहीं था, पर मैं फिर भी देख रहा था पूरे इंटरेस्ट के साथ एंड तक। अभी कुछ होने वाला है। ये आईफोन चलाता हूँ कैमरा क्वालिटी के लिए। अगर बैटरी चलाना होता ना तो वीवो ओप्पो ही लेते, आईफोन नहीं। ये 100 रुपए वाला सेव नहीं है, तेरी औकात से बाहर वाला सेव है। चल कर ऊपर वीडियो। सॉरी भैया, मेरे से गलती हो गई भाई, मेरे को माफ कर दो भैया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। एक सेकंड, फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी, हाँ, अरे वो बैंक से फोन था, कह रहे तेरी EMI ड्यू है। हेलो हेलो, मेरे साथ डांस करोगे? नहीं। ए, जरा मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो। कुछ भी देख लेता हूँ। Paid for a hotel room just to listen to Hasan Rahim song Mand. I literally needed space to feel every word. क्यों यूं सहते दिल को गम चुका मेरे जान, क्यों रहते दिखे ना कोई दिशा, क्यों मेरे को अभी रियलाइज हुआ, दीदी ने एक होटल रूम के लिए पे किया ताकि ये अकेले में जाके मांद गाना सुन सके और रो सके, और फिर वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाल दी पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। वाह, क्या प्राइवेसी है। हाँ, मतलब सिंगिंग मुझे ज्यादा पसंद है। अनु जी की कौन सी कॉम्पोजिशन अच्छी लगती है तुम्हें? उनकी तो 2 मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ, बताओ, सुनाओ। सर एक्चुअली मैं ये वाला गाना नहीं आज करने वाला था, आज मैं 2 मतलब दूसरे 2 गाने करके आया हूँ। वही गाने गाना, मुझे खाली बताओ कि कौन सी है। मेरी 2 कॉम्पोजिशन कौन? सर अगर कुछ गलती हो जाए सोनू सर तो माफ कर देना। सर माफ कर देना। बिल्कुल, मैं कर रहा हूँ अभी जो भी। नहीं, आप आराम से गाइए। ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। सॉरी भाई, सोनू जी माफ नहीं कर पाएंगे। टोह ना लागे, ये सिर हो ये उलझे है मोह के तारा। काट भाई, अरबाज छोड़ दे, दूर हट जाओ बेटा। राइज एंड फॉल। अरे दिल्ली वाले तो थूकते भी नहीं तेरे ऊपर। अरबाज मत लगा, तेरा पता है। मत लगा, पीछे वो मैं तो नहीं पढ़ रहा इसमें। स्टॉप दिस नॉनसेंस। अरबाज छोड़ दे, दूर हट जा। अरबाज दूर हट जा, दूर हट जा, दूर हट जा। अरबाज दूर हट जा, दूर हट जा। मैं बोल रहा हूँ, प्लीज बोल रहा हूँ। तो अभी एक नया शो आया है। वैसे तो बहुत सारे शोज आ रहे हैं आजकल, जिससे आ रहा है मेरा भी एक शो आया है जियो हॉटस्टार पे, ट्रेड अप नाम से, जिसके अभी नए एपिसोड्स आए हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे हो और 2 नए एपिसोड्स आ गए होंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो डू गो एंड वॉच देम। तो ये राइज एंड फॉल करके जो शो आया है, इसमें एक तो आरुष बोला है, अभिषेक ने मेरे को एपिसोड सिखाया क्योंकि अभिषेक का फ्रेंड है आरुष, एंड फिर उसके अंदर को पता चला इसमें पवन सिंह भी है। खुदी के बीच में वो। हमको पहले ही और सी के बारे में बताओ। लड़का और लड़की। लड़का और लड़की। ही मतलब लड़का, सी मतलब लड़की। तो मैंने उनको भी कल बोला कि तुम ही हो ना। हाँ। ये देखते ही पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई थी ना, isn't पवन सिंह टू बिग अ स्टार टू बी इन दिस शो? मतलब वो अपने करियर के पीक में है एंड ही इज इन अ शो जो अश्नीर ग्रोवर होस्ट कर रहा है, एंड ये पूरा का पूरा शो बिग बॉस का एग्जैक्ट रिप ऑफ है। अश्नीर ग्रोवर को सल्लू भाई ने बिग बॉस में बुलाया था, वहां पे अश्नीर ग्रोवर की बेइज्जती कर दी थी। अश्नीर ग्रोवर ने बिग बॉस जब स्टार्ट हुआ सेम टाइम पे अपना एक शो लॉन्च कर दिया, जिसके सेट एग्जैक्टली बिग बॉस के जैसे दिखते हैं, जिसमें एग्जैक्टली बिग बॉस वाली लड़ाइयां हो रही है, एग्जैक्टली बिग बॉस वाले कलेश हो रहे हैं। नाइस, आई लाइक इट। इसी बात पर अभी जाकर देखिए ट्रेड अप ओनली ऑन जियो हॉटस्टार। माय फॉरएवर रुचिका राठौर और अभिषेक मल्हान, एक्सक्यूज मी। क्या रे? आपके लिए बोलता मेरा दिल तेरे पे फिदा है। मैं मूवमेंट बना रही थी। आपको वो टाइम याद है जब लॉकडाउन आया था? करियर वहीं से उठा था। बता दो इसको यार कि ये जवाब बिल्कुल ही बहुत गंदा औरत। उधर लग रहा है, घर निकल लो। हाइट से कुछ नहीं होता। मैंने तूने लगाया। भाई साहब, भाई म्यूट कर दियो एडिटर गाली। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे को इस चीज का ये चाहिए। मेरे पूरे नेक पे नाखून लगे और मेरा फेस पे स्वेलिंग हुई है मेरे फेस पे।
हाइट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेट मी बस्ट दिस मिथ गाइस, मेरी खुद की हाइट 6 फुट 2 इंच है, पर तुम्हें लगता है कि मैं किसी से जाके लड़ सकता हूँ? है देखो जरा, ये देखो कहाँ है भाई साहब, कहाँ है डोले? क्योंकि 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है, 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है। तुम मुझे बच्चा बच्चा भी मत करो, पहले दिन से आपका बच्चा नहीं हूँ। मतलब बात करना मेरे से। भाई ये बिग बॉस ही तो है। तमीज कहीं की बेकार आदमी बोल रही है। अरे घटिया औरत, बेवकूफ, तू बेवकूफ। ये बड़ी एक्टिविटी पागल आदमी बोलेगी, औरत बोलूंगा मैं। अबे तेरे माँ बाप, तेरी शादी होगी बुढ़ी, बोल के दिखाना अर्जुन को। बस किया बोलना, क्यों अपने रिलेशन संभाल ले तूने? सुन मेरी बात, फेक हंसी, फेक शक्ल, फेक। सुन मेरी बात, तेरे माँ बाप पे जाऊं मैं? इधर दुविधा हो गई है गाइस, अभी बिग बॉस देखूं या फिर राइज एंड फॉल देखूं? एक काम करता हूँ, जियो हॉटस्टार पे ट्रेड अप देखता हूँ, बहुत बढ़िया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखे, उसके नए एपिसोड भी आ गए हैं। वाओ, ट्रिगर भाई क्या शो बना है। बोल पापड़, ले झापड़। ओए सुन, बोल आटा, ले चाटा। रटे हुए हैं भाई टिकटॉक मीम्स। मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो टिकटॉक मीम्स पे आएगी, पर नहीं आई क्योंकि अभी ये राइज एंड फॉल आ गया, तो मैंने सोचा अच्छा ट्रेंडिंग टॉपिक है, पहले इस पे बना लेते हैं। लेकिन पक्का आई प्रॉमिस अगली वीडियो पक्का टिकटॉक के ओजी मीम्स पे आएगी। उसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर